हेलो डियर, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास 12 का मैथ, जिसमें हम एक्सरसाइज को लेंगे 7.1। क्या लेंगे? 7.1, जिसमें हमको बेसिकली क्या करना है, समाकलन करना है। क्लियर है आप लोगों को? तो 7.1 को क्या करते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 7.1 में पहला सवाल क्या दिया है, निरीक्षण विधि से इसको क्या करना है, समाकलित करना है। क्लियर है? जिसमें सवाल क्या दिया है, साइन 2x का क्या करना है, समाकलन। साइन 2x का क्या करना है, समाकलन। तो इस केसेस में आप लोग को सबसे पहले साइन 2x को देख के सवाल लगाना नहीं है, सबसे पहले फार्मूले को रिकॉल करना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या बनता है डियर, इंटीग्रल साइन x का अगर हम समाकलन करते हैं तो ये होता है माइनस का कॉस x। क्लियर है आप लोगों को? और प्लस कांस्टेंट क्या होता है, c। और यहाँ पर एक बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए डियर, अगर x है तब तो हमको समाकलन में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x का अगर अवकलन करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। और किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो मान में कोई बदलाव नहीं होगा। अब ये पूरी कहानी आप लोग को समझ में नहीं आई होगी, तो इसको हम क्या करते हैं, इस सवाल के जरिए बेहतर तरीके से समझाते हैं। क्लियर आप लोगों को? तो इस केसेस में क्या करेंगे डियर, हम लोग सवाल को आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास सवाल क्या है, साइन 2x, तो हम लिखेंगे इंटीग्रल, और ये हो जाएगा साइन 2x इंटू क्या हो जाएगा, dx। क्लियर है आप लोगों को? इस केसेस में साइन 2x का जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस क्या होगा, 2x। क्लियर है आप लोगों को? बट यहाँ पर क्या था, x के केस में हमारे पास आएगा माइनस का कॉस x और कांस्टेंट c आएगा बच्चों। बट हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, साइन 2x दिया है। तो x के अलावा जो भी हमारे पास फंक्शंस आएंगे, x के अलावा उनको एक बार हम क्या करते हैं, अवकलित करते हैं। क्या करते हैं, अवकलित। और अवकलन करके क्या करते हैं, उसको डिवाइड में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, डिवाइड में। जब अवकलन करते हैं तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं, और जब समाकलन करते हैं तो किस में लिखते हैं, डिवाइड में। ये बात आप लोग याद रख रहिएगा। तो 2x का पुनः आप लोग क्या करेंगे, अवकलन। क्या करेंगे, अवकलन। तो 2x का जो अवकलन आता है क्या आता है, 2। और 2 को हमें इंटू में नहीं, किस में लिखना है, डिवाइड में। क्या लिखना है, डिवाइड में। तो इस केस में लिख सकते हैं पूरे का अपन क्या लिख सकते हैं, 2। क्लियर हो गया आप लोगों को? और कांस्टेंट क्या आएगा, c। तो इट मीन्स लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं माइनस का 1/2, और कॉस क्या आ जाएगा 2x, और प्लस कांस्टेंट क्या आएगा, c। आई होप पहला सवाल आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। इतना आप लोग को दिमाग देना डियर इसमें कि जब अवकलन करते हैं, अवकलन करते समय यदि हमारे पास मेन फंक्शन के अलावा कोई फंक्शन आता है, उसका एक बार अवकलन करते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसे इनटू में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, इनटू में। बट अगर आप लोग क्या करते हैं, समाकलन। क्या करते हैं, समाकलन। तो समाकलन करते समय जिस भी एक्स्ट्रा चाहे एडवांस हम टर्म का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, उसे इनटू के बजाय हम लोग किस में लिखते हैं डियर, डिवाइड में। किस में लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। वहाँ हम लोग इनटू नहीं लिखेंगे, वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिवाइड लिखेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? जैसा कि देखिए हमने साइन 2x का किया, तो साइन 2x का क्या हो गया, कॉस 2x। और पुनः 2x का जब हम क्या करेंगे अवकलन, तो आएगा 2। क्या आएगा, 2। और 2 को इंटू में नहीं, किस में लिख देंगे, डिवाइड में। किस में, तो समाकलन में। क्लियर हो गया आप लोगों को? सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है डियर, दूसरा क्वेश्चन दिया है cos 3x। क्या दिया है, cos 3x। तो ऐसे ही आप लोग सेम एज इट इज क्या करते हैं, सवाल को कर सकते हैं। बस आप लोगों को फार्मूला आना चाहिए। क्या फार्मूला आना चाहिए, कि इंटीग्रल cos अगर x इंटू dx हो तब इसका समाकलन क्या बनता है, तब इसका समाकलन बनेगा डियर साइन x, और प्लस कॉन्स्टेंट क्या होता है, c। क्लियर हो गया? इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, दूसरे सवाल को आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? जैसा कि हम इसको सॉल्व भी कर देना डियर, तो लिखेंगे इंटीग्रल यहाँ पर, और कॉस क्या लिख लेंगे, 3x इंटू क्या लिखेंगे, dx। क्लियर हो गया आप लोगों को? इस केसेस में अगर आगे आप प्रोसीड करेंगे तो cos 3x को साइन x की भांति क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 3x। और अभी हमने क्या बताया है, जो भी x के अलावा जो भी टर्म, जैसे x के अलावा 3x आ गया, 4x आ गया, x² आ गया, 2x आ गया, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, कोई लीनियर इक्वेशन आ गया, तो उस केसेस में क्या करते हैं, उसका अवकलन करते हैं। और अवकलन करके उसे समाकलन में हम किस में लिखते हैं, डिवाइड में लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं, डिवाइड में। तो पुनः जब 3x का आप लोग अवकलन करेंगे, इसको बोल सकते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सीधी सीधी बात है। तो इस केस में हो जाएगा 3x का अवकलन क्या हो जाएगा, x।
3x का क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा डियर 3, और कांस्टेंट क्या लगा देंगे c। इट मीन्स लिखना चाहते हैं इसे सही फॉर्मेट में 1/3 लिख सकते हैं, और साइन क्या लिख देंगे 3x, और कांस्टेंट क्या लिख देंगे c। आई होप दूसरा सवाल भी आप लोग बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या करते हैं डियर, हम अगला सवाल देखते हैं। अगला जो हमारे पास सवाल दिया गया है e⁻²x, e⁻ क्या दिया है 2x दिया है। क्लियर है आप लोगों को। तो अगला सवाल तीसरा हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो तीसरा सवाल हमारे पास दिया है e⁻ क्या दिया 2x। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो सबसे पहली बात तो आप लोग को ये जानना चाहिए डियर, इसमें इसको समाकलित कैसे करेंगे। तो आपको आना चाहिए फार्मूला। अगर इंटीग्रल e⁻ क्या हो x हो और इंटू dx हो, तो इसका समाकलन होता है e⁻x और कांस्टेंट क्या आता है c, यानी e⁻x का जो समाकलन होता है e⁻x ही होता है। क्लियर है आप लोगों को। बट सवाल में हम देखेंगे तो हमारे पास x नहीं है डियर, क्या है 2x। इसका मतलब इसका एक बार और क्या करना पड़ेगा, अवकलन। क्या करना पड़ेगा, अवकलन। और उस अवकलन को कहाँ लिखेंगे हम लोग, डिवाइड में। किस में लिखेंगे, डिवाइड। डिवाइड बोले तो अपान में, बट्टा में, भाग में लिखेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो सवाल को शुरू करते हैं हम। तो सवाल को शुरू करेंगे लगाना डियर। तो हम लिखते हैं इंटीग्रल, क्या लिखेंगे इंटीग्रल e⁻ क्या लिखेंगे 2x और इंटू क्या लिखेंगे dx। क्लियर हो गया आप लोगों को। इस केसेस में आगे लिखेंगे तो फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे e⁻ क्या लिख देंगे 2x, क्या लिख देंगे 2x। और ये हमारे पास जो मेन फंक्शन है x है, वो x नहीं है, क्या है 2x दिया है डियर। तो 2x का आकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, और 2 को कहाँ लिख देंगे डिवाइड में, और कांस्टेंट क्या लगा देंगे c। इट मीन्स इसको लिखना चाहेंगे सही फॉर्मेट में तो 1/2 और इंटू e⁻ क्या लिख देंगे 2x और प्लस कांस्टेंट क्या आएगा c। होपफुली आप लोग तीसरा भी सवाल बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट सिमिलरली चौथा क्वेश्चन देखते हैं डियर। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, ax प्लस क्या दिया है b, ax प्लस b का क्या है होल स्क्वायर दिया है, ax प्लस क्या दिया है b का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो इस सवाल को अगर हम समाकलित करना चाहें डियर तो दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो आप लोगों के पास ये है कि अगर आपको फार्मूला याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उस पर इस सवाल को क्या कर सकते हैं, आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपेंड करेंगे, आप जानते हैं a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर धन क्या होता है 2ab। तो इसके अकॉर्डिंग तोड़ेंगे डियर तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यानी ये हो गया a का स्क्वायर और धन क्या आ जाएगा b का स्क्वायर। क्लियर आप लोगों को। तो जब a का स्क्वायर करेंगे आप लोग, तो a का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर है। धन क्या आ जाएगा b का स्क्वायर। आई होप क्लियर कर लिए होंगे। क्लियर है। और नेक्स्ट प्लस क्या होता है 2ab, क्या होता है 2ab, और इसी को हमें क्या कर देना है डियर, समाकलित। क्या कर देना है, समाकलित। क्लियर हो गया आप लोगों को। बट अगर जो लोग चाहते हैं कि हम इसको डायरेक्ट ना करके, इसको इस तरह से एक्सपेंड ना करके डायरेक्ट लगाना चाहें, तो उनके लिए हमारे पास क्या एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला, और वो फार्मूला क्या है डियर, आप जानते हैं कि अगर x टू दी पावर क्या हो n हो और इसका आप क्या करते हैं समाकलन, क्या करते हैं समाकलन, तो इसका समाकलन का फार्मूला जो बनता है डियर x टू दी पावर n प्लस क्या होता है 1 और पूरे का पानी n प्लस 1 और कांस्टेंट क्या बनता है c। होपफुली आप लोग ये फार्मूला, ये तो समाकलन का एकदम पहला फार्मूला है जिसको आपको तो आना ही आना चाहिए। तो इस केसेस में क्या कर सकते हैं, सवाल को यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं डियर, इसको इस तरीके से एक्सपेंडेड तरीके से क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं। तो ये बढ़ाएंगे हम लोग, तो समाकलन इसका भी करना पड़ेगा, समाकलन इसका भी करना पड़ेगा और समाकलन इस स्टेप का भी करना पड़ेगा। तो तीनों को क्या करते हैं समाकलन के साथ क्या करते हैं बांट देते हैं। तो बांटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रल क्या आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर है। इंटू क्या हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा अगला इंटीग्रल b स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा dx। क्लियर है आप लोगों को। और प्लस इंटीग्रल हमारे पास क्या बन जाएगा 2a क्या बन जाएगा b इंटू क्या बन जाएगा dx। क्लियर है। हमने इंटीग्रल को तीनों पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब बेसिकली हम जानते हैं कि हमारे पास जो अवकलन है डियर x के रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है और x के ही रिस्पेक्ट में करना है। तो इस केस में एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। कांस्टेंट का मतलब होता है डियर क्या, अंक वाले मान 1 2 3 लाइक 100 तक अगर जाते हैं, आगे भी जाते हैं अंक में जो मान, वो क्या होते हैं कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर हो गया आप लोगों को।
तो इस केसेस में ए स्क्वायर को हम बाहर कर देंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स। क्लियर हो गया। और सेम टू सेम डेटा यहाँ लिखेंगे तो बी स्क्वायर हमारे पास कॉमन हो जाएगा, यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पर इंटीग्रल इंटू क्या बन जाएगा, डी एक्स, और प्लस आगे लिखेंगे तो हमारे पास 2 भी कॉन्स्टेंट वैल्यू, ए भी कॉन्स्टेंट वैल्यू, बी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन करने जाना है, तो इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स। होपफुली आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट आगे लिखेंगे डियर, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू एक्स स्क्वायर को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक्स टू द पावर n हो तो इसका जब समाकलन करेंगे तो n+1 और पूरे का अपान क्या होता है, n+1, n प्लस क्या होता है डियर, 1 होता है, और कांस्टेंट हमारे पास क्या बनता है, c। क्लियर हो गया आप लोगों को। सॉरी फॉर दैट, ये सूत्र को आप लोग फिर से आप लोग देख सकते हैं, n+1 और कांस्टेंट क्या आएगा, c। तो ये हो जाएगा एक्स पे पावर, अगर हम क्या करेंगे 2 दिया है तो इसको समाकलित करेंगे तो n+1 करेंगे एंड 2+1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और पूरे का अपान क्या आएगा 3। क्लियर हो गया। और कांस्टेंट क्या आएगा, c आएगा, बट इतने सारे फंक्शन हैं तो सारे फंक्शन का कांस्टेंट c लगा देंगे। इस केसेस में आगे बढ़ाएंगे इसको डियर, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पर हम कुछ भी नहीं तो क्या कर सकते हैं, 1 को एज्यूम कर सकते हैं। और ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए कि इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स हो तो इस केस में इसका जो समाकलन होता है x होता है, और कांस्टेंट हमेशा की भांति लगा देंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये हो गया बी स्क्वायर, 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x। क्लियर हो गया आप लोगों को। और नेक्स्ट आगे लिखेंगे तो 2ab को 2ab लिख देंगे डियर, और इसका भी हो जाएगा इसी की भांति x। क्लियर हो गया। और सबका लिखना चाहें तो कांस्टेंट हम क्या लिख सकते हैं, c। आई होप इस तरीके से ax प्लस बी का होल इसका आप लोग समझ गए होंगे। तो इस केसेस में आप लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस सवाल को सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास आंसर इतना ही आएगा। क्लियर है। और अगर आपको ये सवाल सेकंड तरीके से नहीं करने आता डियर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसको भी अच्छे से बेहतर तरीके से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं डियर, हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 दिया डियर, sin 2x क्या दिया है, sin 2x और माइनस क्या दिया है 4x, 4e टू दी पावर x, 4e टू दी पावर क्या दिया 3x, इसको समाकलित करना है। क्लियर है। तो इस केसेस में ये क्या कर दिया डियर, 2 सवालों को पैचअप कर दिया, मिला दिया एक ही में। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करते समय लिखेंगे इंटीग्रल और साइन क्या हो जाएगा 2x और माइनस क्या हो जाएगा डियर 4 इंटू ई टू दी पावर क्या हो जाएगा 3x इंटू क्या हो जाएगा dx। क्लियर है आप लोगों को। इट मीन्स एक ही सवाल में ये 2 सवालों को मर्ज कर दिया गया है। तो समाकलन हम 2x का भी करेंगे और 4e टू दी पावर 3x का भी करेंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रल साइन 2x इंटू dx। क्लियर है। माइनस इंटीग्रल क्या लिख सकते हैं 4 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर ही कर देना डायरेक्ट, e टू दी पावर क्या हो जाएगा 3x और इंटू क्या हो जाएगा dx। क्लियर है आप लोगों को। इस केसेस में ये पहला सवाल हो गया। आप जानते हैं कि sin 2x का अगर समाकलन करेंगे तो sin 2x का जो समाकलन होगा ये माइनस क्या हो जाएगा cos का 2x, और 2x का पुनः एक बार और अवकलन करेंगे तो आएगा 2, और 2 को किस में लिख देंगे डियर, अपान में। किस में लिख देंगे, अपान में। तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू cos 2x। क्लियर आप लोगों को। 4 को 4 एज इट इज रहने देंगे। e टू दी पावर 3x का समाकलन होता है e टू दी पावर 3x हो जाएगा, e टू दी पावर क्या हो जाएगा 3x, बट पुनः 3x का जब समाकलन करेंगे डियर तो क्या कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 3। तो इस केस में इसको लिख सकते हैं 4/3 और पूरे का कांस्टेंट क्या बनेगा c। क्लियर हो गया आप लोगों को। इस प्रकार से आप एक्सरसाइज 7.1 का ये 5 क्वेश्चन बेहतर तरीके से आप समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को और भी बेहतर तरीके से आप लोगों को और डिस्क्राइब करके बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।